भारतीय जनता पार्टी के राज्य की संसदीय सीटों से पूरी तरह से खारिज करते हुए लोकसभा चुनावों में पंजाब ने कांग्रेस के साथ अपनी प्रतिबद्धता फिर से जताई। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी कांग्रेस के पास 13 सीटों में से 7 सीटें, जबकि 3 सीटें आम आदमी पार्टी के झोली में गिरी और बीजेपी के पास सीटों का आंकड़ा 0 रहा। देश का मतदाता सदैव अपने मन की बात वोटिंग के जरिए पेश करता है। ऐसे में मौजूदा चुनावों के जरिए न सिर्फ पंजाबी वोटर ने बीजेपी को खारिज किया, बल्कि 2 कट्टरपंथियों और खालिस्तान समर्थकों की निर्दलीय शानदार वोटों से जीत के अंतर के जरिए भी एक खास झुकाव जाहिर किया है। पंजाब में इस बार चतुर्कोणीय चुनाव था। पंजाब के चुनावी इतिहास में पहली बार था कि सभी पार्टियां अकेले अकेले चुनावी दंगल में। ऐसे में यह जानना जरूरी है और दिलचस्प है कि आखिर बीजेपी का पूरा देश में जादू चल भी जाए, लेकिन पंजाब में वो मुंह की क्यों खा रही है? क्या वजह है कि पंजाब केंद्र के लिए भी बीजेपी के हाथों हाथ नहीं लेता है? अमृतपाल राज्य में सर्वाधिक वोटों के अंतर से विजय हुए। अमृतपाल सिंह और खालसा की निर्दलीय जीत क्या पंजाब में खास मत के फैलाव का संकेत देती है? इसका जवाब हां में देना जल्दबाजी होगा तो इस एंगल को नजरअंदाज करना भी भूल होगी। गौरतलब है कि जीत के ऐलान के बाद अमृतपाल सिंह की माताजी ने कहा कि 6 जून को चूंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी है, इसलिए कोई जश्न न मनाया जाए। खडूर साहब से अमृतपाल सिंह ने जेल में बैठे बैठे कांग्रेस के कुलबीर जीरा को 1,97,120 वोटों से हरा दिया। वारिस पंजाब देश संगठन का प्रमुख अमृतपाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि NSA के तहत असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद। उनकी मां ने यह भी कहा कि हमारी जीत उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। वहीं फरीदकोट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर ही लड़े और जीते सरबजीत सिंह खालसा वही हैं जिन्हें 2004, 2014, 2019 के आम चुनाव और 2007 के विधानसभा चुनाव में जनता ने स्वीकार नहीं किया। इस बार उन्होंने आप उम्मीदवार करमजीत अनमोल को बड़े अंतर से हराया है। सरबजीत दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले बेअंत सिंह के बेटे हैं। बीजेपी के हंसराज हंस भी इस सीट से खड़े थे। सरबजीत सिंह की मां बिमल कौर भी 1999 में रोपड़ से सांसद रह चुकी है। पंजाब में बेअंत सिंह को शहीद का दर्जा जनमानस ने दिया है। ऐसे में इस परिवार के साथ लोगों की सहानुभूति भी है और सम्मान भी। साथ ही सरबजीत सिंह 2015 में यहीं के गांव बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का मुद्दा उठाने और इस मसले को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा कहा था। पंजाब का वोटर सदैव ही बीजेपी को दूर खिसकाता रहा है। वोट पैटर्न साफ बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी बुरी तरह हारी क्योंकि किसान आंदोलन का सीधा असर था। इस कारण बीजेपी को पंजाब के निवासियों ने खासकर सिख मतदाताओं के विरोध का सामना बीजेपी को करना पड़ा। शहरी इलाकों में फिर भी बीजेपी की पकड़ देखी गई, लेकिन सिख मतदाताओं और ग्रामीण मतदाताओं के कोप भाजन का शिकार हुआ।